जी, तो आज हम एनोटेशन के हवाले से कुछ ज़रूरी प्रैक्टिस करेंगे और इसके लिए मेक सेंस एआई के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे अगर आप गूगल पे सर्च करो तो इसके लिए पहले हम मेक सेंस पे जाएंगे और उसके बाद रोबोफ्लो पे। बच्चों की फरमाइश थी तो थोड़ा सा फाइल सेव करना और थोड़ी सी एनोटेशन का प्लेटफॉर्म दिखाना ज़रूरी था। तो देखें, ये राइट साइड पे हमारे पास गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इस पे चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास ड्रैग करके इमेजेस अपलोड करने की सहूलत डायरेक्ट ही दे रहे हैं एनोटेशन के लिए। तो ये मैंने एक फ़ोल्डर में कुछ सैंपल रखे हुए हैं, इनको ओपन करते हैं और इसी के ऊपर हम अपनी मेक सेंस की वेब पेज ओपन कर लेते हैं और साथ में अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं इमेजेस वाला और कोई एक इमेज रैंडम सा पकड़ के एनोटेशन के लिए उसे ड्रैग कर लेते हैं। तो ये देखें, ये इमेज मेरे पास ड्रैग होके आ चुका है। अब हम इसके लिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। ज़ाहिर है आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही चीज़ें सेटअप करोगे। हमारा मकसद आज सिर्फ एनोटेशन को समझना है। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हम अपना पहले जो लेबल हमने देना है वो लेबल हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं लेबल कार के नाम से, और जो कस्टमर ने आपको क्लासें दे रखी हो आप यहाँ पर वो लेबल ही ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास इंटरफेस है, बहुत सिंपल सा इंटरफेस है रोबोफ्लो की तरह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगल दायां हाथ आपके ऊपर, यानी बाउंडिंग बॉक्सेस के लिए रेक्टेंगल है, ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना लेबल सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने बहुत सारे लेबल कर रखे हों। हम ऐसा करते हैं, एक और सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखें, ये दूसरा भी मेरे पास सिलेक्ट होके आ चुका है। अब इसको भी हम लेबल दे देते हैं और इसको भी हम लेबल दे देते हैं। सिंपल सा काम है बाउंडिंग बॉक्स का। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये देखें, ये नीचे पॉलीगॉन का ऑप्शन है। तो इसके लिए हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ी सी जूम इन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो पूरी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। शुरू में थोड़ा होता है लेकिन बाद में आपको बहुत आसानी के साथ इसको पॉलीगॉन करना आ जाएगा। फ़िलहाल मैं जल्दी में सिंपल सी एक पॉलीगॉन कर रहा हूँ। मकसद सिर्फ आपको टूल का इंट्रोडक्शन देना था। तो ये हम यहाँ पर इसको ओके करते हैं। तो देखें, ये मेरे पास आ चुका है लेबल होके। ठीक, बस इतना ही काम होता है। बहुत सिंपल सा टूल है और यहाँ पर आप बड़ी आसानी के साथ ये सारा काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप जितने मर्ज़ी चाहो कर सकते हो, सारी वीडियो को भी या इमेजेस को भी। तो ये एक्सपोर्ट पे चलते हैं। एक्शन में आपने एक्सपोर्ट का ऑप्शन देख लिया है। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। ये दो सपोर्ट कर रहा है, इनमें से किसी को भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो जेसन फॉर्मेट, ठीक, ये मेरे पास लोड होके ऊपर आ चुका है। अब इसको खोल के चेक कर लेते हैं एक बार और अगले टूल की तरफ चलते हैं। देखिए, ये VS कोड में डायरेक्ट खुल रहा है, क्योंकि ये अगर आप लोगों ने कुछ कोडिंग का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा। ये जेसन फॉर्मेट है, पाइथन में डिक्ट की तरह बिहेव करता है, जावा में ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो ये आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। वक्त ज़ाया नहीं करते,
ये देख रहे हैं ना आप एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन। दूसरा फॉर्मेट चेक करते हैं, ये एक्सपोर्ट में गए और ये हमारे पास डाउनलोड होके आ गया। इसको भी चेक कर लेते हैं, दूसरे ऑप्शन को भी। ये भी देखिए, ये भी चूँकि जेसन फाइल है तो VS कोड में जेसन फाइल की तरह ही ये अपीयर हो चुकी है हमारे पास। ठीक, अब हम चलते हैं अगले टूल की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करने के लिए ये टूल भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको क्लोज़ करते हैं और अब रोबोफ्लो की तरफ चलते हैं। रोबोफ्लो में जाके नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को शुरू से आखिर तक समझ आ सके, क्योंकि इसी में हमने प्रॉपर काम करना होता है। तो ये देखें, कार मॉडल के नाम से हमने प्रोजेक्ट का नाम रख लिया। इसमें हम कार्स के नाम से ही अपनी लेबल क्लास फाइनल कर लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं, इनको स्टडी करें, क्लासिफिकेशन, की पॉइंट डिटेक्शन, सबको आपने एक्सप्लोर करना है बारी बारी प्रैक्टिस करके। तो यहाँ से क्रिएट पब्लिक ऑब्जेक्ट पे चलते हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो के हमारे सामने आ चुका है। ये देखिए लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले क्लासेस है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपनी क्लासेस जो भी आपने या आपके क्लाइंट ने आपको रिकमेंड कर रखी हो, यहाँ पर आप क्लासेस ऐड कर दोगे और ऐसे ऐड कर दोगे, ओके का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड डेटा हम पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है, कि डेटा को अपलोड कैसे किया जाता है। यहाँ पे जाएंगे और फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहो तो पूरा फ़ोल्डर भी ड्रैग कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल चूँकि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और अपने डेटे को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास डेटा आ चुका है और ये राइट साइड पे जैसे आपको नज़र आ रहा है। हम स्टार्ट मैनुअल लेबलिंग पे जाएंगे, ऑटो लेबलिंग पे नहीं जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपने साथ टीममेट भी रख सकते हो, लेकिन मैंने असाइन माई सेल्फ कर लिया क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। तो एनोटेटिंग को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये बहुत सिंपल सा टूल है। सबसे ऊपर ये जूम इन और जूम आउट हम पहले भी बात कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस जूम इन के लिए और कंट्रोल माइनस जूम इन के लिए, कंट्रोल प्लस जूम इन के लिए और कंट्रोल माइनस जूम आउट के लिए। तो ये बाउंडिंग बॉक्स हमने सेलेक्ट किया था। तो साथ में इसको जैसे ही हमारे सिलेक्शन कंप्लीट होगी, हमारे सामने ये एनोटेशन एडिटर आ जाएगा। इसमें क्लास नेम दिया और बात ख़त्म, बस इतना ही काम है। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखें, इस पर किया, इसको भी लेबल दिया, ओके। तो ये थोड़ा सा पॉलीगॉन का इसमें देख लेते हैं, ये वाला टूल लेना है, ठीक। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट हम पकड़ के रैंडमली शुरू हो जाएंगे, लेकिन याद रहे कि ये रफ सा काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने जब भी प्रैक्टिस करनी है इस तरह से नहीं करनी, फुली जूम इन करके और पूरे अच्छे अंदाज में, ताकि क्लाइंट दोबारा भी आपके पास काम के लिए आए। अगर काम का मेयार अच्छा नहीं होगा तो फिर आपका भी नाम ख़राब होगा और काम भी मुतासर होगा। तो ये सिंपल जैसे हमने पिछले टूल में ट्राई किया था, सेम वैसे ही इसको क्लोज़ करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एनोटेशन एडिटर आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको सेव करा देते हैं, चूँकि लेबल ऑलरेडी मौजूद था। तो ये देखें, अब इसकी मदद से हम एनोटेशन को चेक कर सकते हैं। ये जो हैंड बना हुआ है इसके ऊपर देखते हैं, क्लिक करेंगे
पॉलीगॉन का ऑप्शन है, ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हम चलते हैं, इसको बैक पे चलते हैं और अगले इसको ऐड कर लेते हैं डेटा सेट के अंदर, ताकि हम अगले ऑप्शन की तरफ इसको एक्सपोर्ट करने की तरफ जा सकें। जैसे ही हमारी सारी एनोटेशन कंप्लीट होगी, ये आप देख रहे हैं ट्रेनिंग डेटा, वैलिड डेटा और टेस्ट डेटा अलग अलग करके इसको डेटा सेट में कन्वर्ट कर देंगे। ज़ाहिर है जितना भी डेटा होगा उसे ये सब करना ज़रूरी है। तो न्यू वेरिएंट क्रिएट करेंगे अपने डेटा सेट के लिए और अगले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। यहाँ से आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंटिन्यू करते चले जाएंगे। और इस तरह से ये लास्ट हमारा अपलोड हो गया, वेरिएंट क्रिएट हो गया। तो ये हमारे पास एक्सपोर्ट डाटा सेट का ऑप्शन भी आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस दे रहा है इसको सेव करने के हवाले से। फाइल फॉर्मेट मुख्तलिफ़ तरह के दे रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है, उसी के मुताबिक, और इसको ज़िप फाइल में कन्वर्ट करके हम अपने कंप्यूटर के लिए डाउनलोड कर लेंगे। इसे कंटिन्यू करते हैं और ये देखिए हमारे पास हो गई। चूँकि सिंगल इमेज था इसलिए जल्दी से हो गया काम। और ये देखिए ट्रेनिंग डेटा वगैरह सब कुछ मौजूद है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है।